हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तामुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का ख़िराज अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व हबीबना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुक़्तदर उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं अपने मुख्तसर से वजूद के साथ मैं आपके सामने क्या बयान कर सकता हूँ, मगर मुनाज़िर इस्लाम कायद अहले सुन्नत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कदीमी साहब के हुक्म की तामील में मैं आपके रूबरू हुआ। हज़रात, हम सब मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, बहैसियत आलिम दीन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। यहाँ से वहाँ तक नौजवानों का एक जम्मे गफ़ीर है, ज़्यादातर नौजवान नज़र आ रहे हैं, मगर ज़रा सोचिए अल्लाह ने हमें जवानी अता फरमाई तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। आज अगर पूरी दुनिया के हालात का अगर आप जायज़ा लें तो पूरी दुनिया में आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सितम रसीदा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सीरिया में किसका खून बह रहा है? मुसलमानों का खून बह रहा है। आप अंदाज़ा फरमाएं, शाम में किसका खून बह रहा है? मुसलमानों का खून बह रहा है। कश्मीर में किसका खून बह रहा है? मुसलमानों का खून बह रहा है। इराक़ में किसका खून बह रहा है? मुसलमानों का खून बह रहा है। पूरे रुए ज़मीन पर आप एक ज़मीन भी ऐसी मुझे नहीं दिखा सकते जहाँ पर मुसलमानों के खून के साथ होली न खेली जाती हो, जहाँ पर मुसलमानों की बहन और बेटियों की इज्जत आबरू रेज़ी न की जाती हो। आप पूरी सरजमीन में मुझे एक सरजमीन भी आप नहीं दिखा सकते। इसकी वजह क्या है? मुसलमान जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यादत के लिए भेजा था, वो मुसलमान जो 14 सदियों तक क़यादत करता रहा, आज वो मुसलमान मज़लूम नज़र आ रहा है। आज वो शिकस्त खुर्दा है। आज सारी दुनिया के लोग मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर देना चाहते हैं, मुसलमानों के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे मोहतरम सामीन, आज हमारे अंदर जिन जिन चीज़ों की कमियां हैं, हम जिन वजूहात के बुनियाद पर, जिन असबाब की वजह से हम पूरी दुनिया में मुक़्तदर थे, उन सारी चीज़ों को हमने छोड़ा है। इसी वजह से आज दुनिया में हम सबसे ज़लील कौम हो गए हैं और सबसे बदतर और सबसे ज़लील कौम हो गए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने आमाल की सज़ा दी है कि आज हम पूरी दुनिया में मज़लूम कौम नज़र आ रहे हैं। आज हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? उलमा की ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहे हैं। अपने अपने दायरे अमल में रहकर उलमा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। मगर मेरे दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। आज हमारी कौम का मुस्लिम तबका, बिलखुसूस नौजवान तबका, आज गुमराहियत की तरफ जा रहा है। याद रखें, अगर किसी भी कौम का नौजवान नस्ल अगर संवर जाए, नौजवान नस्ल अगर सुधर जाए तो पूरी तहजीब, पूरा माशरा संवर सकता है, पूरी तहजीब बामे उरूज पर पहुंच सकती है। मगर अगर किसी कौम का नौजवान नस्ल अगर बिगड़ जाए तो पूरी कौम बिगड़ जाती है, पूरी कौम में इंतशार पैदा हो जाता है, पूरी कौम में फसाद और फितना बर्पा हो जाता है। आज हमारी कौम में अगर फितना है, आज अगर हमारी कौम के अंदर अगर फितना है, हमारी कौम में अगर इंतशार है, तो इन गफलत नौजवानों की वजह से, इन मगरूर नौजवानों की वजह से, मगरूर बागी नौजवानों की वजह से आज हमारा नौजवान वालिदैन से बगावत कर रहा है, हमारा नौजवान दीन से बेजार है, हमारा नौजवान इस्लाम से बेजार है, पैसा कमा रहा है, कह रहे तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया। मगर मेरे दोस्तों बताओ, आप नौजवान हो, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने रोजे नहीं रखे, आपने इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं किया, आपने किस बात की तरक्की की? क्या पैसा कमा लेना ये तरक्की की बात है? हराम का पैसा कमाते, घर पे लिखते हैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अल्लाह ने आपने वो पैसा
हराम तरीके से कमाया और घर पे लिखा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। मेरे दोस्तों, नौजवान तबका उनको संवारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा नौजवान बहुत तेज़ी से पस्ती की तरफ जा रहा है, बहुत तेज़ी से वो गुमराहियत की तरफ जा रहा है। मेरे दोस्तों, हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर कौम के फ़र्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप को संवारे और इस माशरे को और अपने इस्लामी माशरे को बेहतरीन इस्लामी माशरा और मिसाली माशरा बनाए। मेरे दोस्तों, आज हमारा माशरा और इस्लामी माशरा बराए नाम इस्लामी माशरा है। आज हमारे माशरे के अंदर वो कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं पाई जाती? आज वो कौन सा मर्ज है जो हमारे माशरे के अंदर नहीं पाई जाती? हर बीमारी, हर मर्ज हमारे माशरे के अंदर है। फिर भी हमारा दावा है कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे आगे हैं, सबसे आला हैं। मेरे दोस्तों, कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हर शख्स पे जिम्मेदारी रखी है, बाप पर जिम्मेदारी रखी है कि अपने घर के माहौल को दुरुस्त करे। एक बाप अगर अपने घर के माहौल को दुरुस्त कर ले, अगर हर बाप अपने घर के माहौल को दुरुस्त करे और ये यकीन कर ले कि अपने घर के माशरे, अपने घरेलू माहौल को हम इस्लामी माहौल बनाएंगे, तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा माशरा इस्लामी तहजीब का गहवारा नजर आएगा। आज हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तालीम की कमी, हमारे अंदर मौशियात की कमी, हमारे अंदर इल्म नहीं, हमारे अंदर फजल नहीं, हमारे अंदर पैसा नहीं, हमारे अंदर कितनी कमियां हमारे अंदर है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज मुस्लिम नौजवान आज खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ने उसे पैसे अता किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पैसे अता किए, मगर मेरे दोस्तों, उन पैसों का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा मुस्लिम तबका पैसा कमाता है, मगर पैसों को ऐसी जगहों में खर्च करता है जिसका कोई मसरफ नहीं होता, जिसका कोई मामला नहीं होता। आज हमारे गाँव का इमाम, हमारे गाँव में पढ़ाने वाला इमाम, उसे आप 5,000 तनख्वाह देते हो, उसे 8,000 तनख्वाह देते हो। बताओ वो इस्लाम का काम कैसे करेगा? वो कैसे इस्लाम को आगे ले जाएगा? हम इस्लाम का सरचश्मा, इस्लाम का सरचश्मा हमारा मदरसा है, हमारी मस्जिदें हैं। अगर हमारा मदरसा नहीं रहा, हमारी मस्जिदें नहीं रही, हमारी सोसाइटी का क्या होगा? हमारी तहजीब का क्या होगा? मेरे दोस्तों, अपने मदरसे को मजबूत करो, अपने जामिया को मजबूत करो, अपने मसाजिद को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो। अगर ये उलमा नहीं रहे, तुम्हें इस्लाम कौन बताएगा? अगर उलमा नहीं रहे, इस्लाम की तहजीब कौन बताएगा? इस्लाम के तमद्दुन से तुम्हें कौन आशना करेगा? इन उलमा की कदर करो। जो कौम अपने उलमा की कदर नहीं करती, खुदा की कसम सफ़ेस्ती से मिटा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है वो इस्लाम की वजह से, उलमा को जो इज़्ज़त मिली है वो इस्लाम की वजह से, और हमें इज़्ज़त उसी वक्त मिल सकती है जब हमारे हाथों में इस्लाम होगा और हमारे हाथों में कुरान होगा, जब ही हमारी दुनिया में कोई हैसियत हो सकती है। वरना दुनिया में वैसे भी हम बेकदर हैं और बेकदर होते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।